दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलम की कास्टिंग के दौरान हमें कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो आपका कॉलम होता है वो आपके मकान का जो सबसे मेन मेंबर होता है। जो सारा आपके मकान का जो लोड होता है दोस्तों, वो सारा जो लोड है आपके कॉलम पे ही आता है। और दोस्तों अगर आपने जो कॉलम कास्टिंग के दौरान उस पर जो है प्रॉपर आपने ध्यान नहीं दिया, जो गलती आपने कर दी, अगर जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपके मकान की जो मजबूती है वो क्या है, उस पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है, और आपके मकान की जो लाइफ दोस्तों वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। ठीक है, तो आप जब भी आप कॉलम की कास्टिंग जो है करें दोस्तों, तो आपने इन चीज़ों को बहुत बहुत ध्यान रखना है, तो ताकि जो आपके मकान की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो। देखिए दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि कॉलम की शटरिंग को लेकर भी लोगों में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कॉलम की शटरिंग 4 फीट की लें या फिर 8 फीट की लें। अगर आपके पास जो जो जहाँ से आप शटरिंग का जो सामान मंगा रहे हैं, अगर वहाँ पे जो है 8 फीट की शटरिंग है दोस्तों, जो आप है आपने प्रेफरेंस करना 8 फीट की शटरिंग अच्छी है। ठीक है, और अगर वहाँ पे जो 8 फीट की नहीं है तो दोस्तों क्या है कि आप 4 फीट की भी ले सकते हैं। बट अगर 4 फीट की अगर लेते हैं तो दोस्तों आपने जो है इस तरीके से जो आपका जॉइंट होता है दोस्तों, ठीक है, तो आपने शेयर की जरूर प्रोवाइड करनी, ताकि जो इसके ऊपर वाली जो कास्टिंग होगी तो ये जो अच्छी से इंकरेज हो जाए और उसकी जो बॉन्ड जो आपकी एक जो आपका जो मतलब कि जॉइंट होता है वहाँ पे उसकी जो बॉन्डिंग है दोस्तों अच्छी बन सके। ठीक है, जैसे आपने 4 फीट की जो कास्टिंग आपने कर दी, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके बाद दोस्तों क्या है, जब आपकी जो रोड़ी जो होती है गीली होती है, आपने इस तरीके से उसमें कोई ईंट या कोई ऐसा मेटल उसमें घुसा देना है ताकि उसके बीच में कोई मतलब कि गैप बन जाए, खड्डा हो जाए। तो जब उसके ऊपर वाली जब आप कास्टिंग करोगे लिफ्ट उठा के, तो उसमें क्या है कि इसकी जो बॉन्डिंग है दोस्तों वो अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपने याद ध्यान रखना है, चाहे आप 8 फीट की करें या फिर आपकी 4 फीट की करें। क्योंकि दोस्तों आपका चाहे कॉलम आप 8 फीट की कास्टिंग कर ले या फिर 4 फीट की कास्टिंग कर ले, तो दोस्तों क्या है कि उसमें जॉइंट तो जो है आपका आना ही आना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 8 फीट का भी अगर आप जो है फरमा ले आते हैं और कास्टिंग करते हैं, तो जरूरी नहीं दोस्तों क्या आपका 8 फीट में ही आपका मकान तैयार हो जाएगा। उसमें क्या है कि आप उसको जो है एक्सटेंड तो आपको करोगे ही करोगे। क्योंकि दोस्तों क्या अमूमन आपने देखा होगा कि 1 से 2 मंजिला मकान तो सब बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 8 फीट का भी लेते हो तो दोस्तों ज्वाइंट उसमें आएगा ही आएगा। दोनों केस में दोस्तों अपने क्या सीर की अपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखा था ईंट जो आपने बीच में डाली हुई थी, उस तरीके से दोस्तों क्या आपने ईंट डालनी ताकि जो उसके ऊपर जो आप कास्टिंग हो, ठीक है, उसी कॉलम की, तो दोस्तों क्या है कि जॉइंट अच्छे से बन सके। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप कॉलम का फरमा हटाते हैं तो दोस्तों आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने कॉलम पे क्या है कि जो आपकी टकाई होती है, ठीक है, जिसको मतलब कि टेक्निकल भाषा में बोले तो हैकिंग बोलते हैं। तो हैकिंग क्या होता है दोस्तों कि आपने जो कॉलम पे क्या है कि छीनी हथौड़ी से मतलब कि छीनी के मतलब लगा के उस पर क्या है कि हल्की हल्की उसको चाट देना है। ठीक है, उसको टकाई बोलते हैं। तो टकाई में होगा क्या दोस्तों, जब आप कॉलम के ऊपर जो है मतलब कि प्लास्टर करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों कि आपका जो है प्लास्टर वो उसकी जो पकड़ होगी वो अच्छे से बन जाएगी। क्योंकि मैंने अक्सर में देखा है कि लोग ऐसे ही स्मूथ सरफेस जो छोड़ देते हैं और उस पर जो है टकाई नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपका जो है मतलब कि जो आपका जो कॉलम होता है जब वो पूरी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ता, तो अगर आप पहले ही कर दोगे दोस्तों क्या है कि उसकी टकाई जो अच्छे से हो जाएगी। और जब आप पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्या है कि बाद में जो टकाई है वो अच्छे से हो नहीं पाती है। तो जब भी आप कॉलम का फरमा हटाएं तो दोस्तों आपने जो है टकाई जरूर करनी है, ताकि जब भी इस पर प्लास्टर हो तो उसकी प्लास्टर की जो पकड़ है दोस्तों आपकी कॉलम पे जो है अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका कॉलम होता है उसका जो कंक्रीट का जो रेशो होता है वो M20 से कम आपने नहीं रखना है। M20 का मतलब दोस्तों आपका 1, 1.5, 3, मतलब कि एक जो है आपका 1 कट्टा अगर आपका सीमेंट का बैग है तो 1.5 जो है आपका डस्ट रहेगा, और 3 जो है आपका 3 जो कट्टा आपका जो रहेगा आपका रोड़ी रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है M20। और जब भी आप कॉलम की जो कास्टिंग करें दोस्तों, चाहे आपका फर्मा जो है लकड़ी का है या फिर आपका जो है MS का लोहे का है, तो आपने जो है कॉलम का जो मतलब कि साउल जो होता है, मतलब जिसको इंग्लिश में जो है पलम्बो बोलते हैं, तो वो वर्टिकली उसकी जो चेक करने के लिए वो आपने जरूर चेक करना है कहीं आपका कॉलम जो है टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका जो कॉलम है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, प्रॉपर सीधा नहीं होगा, तो दोस्तों जो लोड वो बियर कर सकता है, जो आपका जो सीधा कॉलम होता है बिल्कुल स्ट्रेट जो आपका कॉलम होगा वो ज़्यादा लोड बियर करता है। और जो अगर आपका हल्का सा भी जो बैंड आपका कॉलम होगा दोस्तों, तो इनकेस अगर मान लीजिए कभी अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो है मतलब कि क्या कोलैप्स होने के उस कॉलम के सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों जब भी आप कॉलम की कास्टिंग करें आपने इन चीज़ों पे जो है ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों आपका जो कॉलम जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर का सबसे मेन मेंबर होता है। ठीक है, सारा जो लोड होता है दोस्तों आपका कॉलम पे ही होता है। और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे दोस्तों तो फ्यूचर में आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कॉलम कास्टिंग, आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जो कि ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।